हेलो बच्चों, इस चैप्टर का मैं फर्स्ट पार्ट कवर कर चुका हूं और आज बात करेंगे हम सेकंड पार्ट की। जो मैडम राइड्स द बस चैप्टर है उसका पार्ट सेकंड आज स्टार्ट करने वाले हैं हम। तो इसमें लिखा है वेल ठीक है, वन फाइन स्प्रिंग डे। एक स्प्रिंग डे की बात है, बहुत ही अच्छा मौसम था, स्प्रिंग का सीजन था, बसंत ऋतु का। द आफ्टरनून, और आफ्टरनून की बात थी। बस वॉज जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ लीविंग द विलेज। जो बस थी वो अपने लीविंग पॉइंट पर थी। लीविंग पॉइंट का मतलब है कि जहां से बस विलेज को छोड़कर टर्न होती थी मेन हाईवे पर, बस वहीं पर बस थी। उसी समय क्या हुआ, व्हेन अ स्मॉल वॉइस वाज हर्ड शाउटिंग। उसी समय एक छोटी सी आवाज शाउटिंग, चिल्लाते हुए तेज स्वर में आवाज सुनाई देती है, स्टॉप द बस, स्टॉप द बस। और वो आवाज जो सुनाई देती है उस आवाज में बताया गया था स्टॉप द बस, स्टॉप द बस, बस को रोकिए, बस को रोकिए। एंड अ टाइनी हैंड, और एक छोटा सा हाथ, टाइनी मीन्स छोटा सा, छोटा सा हाथ वॉज रेज्ड, उठा हुआ था, कमांडिंगली। कमांडिंगली मतलब संकेत करते हुए, इशारा करते हुए, कमांड देते हुए, कमांड देते हुए बस से कह रहा था कि बस रोक दो, जो भी है उसमें बस रोक दो, रोक दो। ये कमांड देते हुए वो छोटी सी लड़की कह रही थी, क्योंकि वो बस ट्रेवल पे उस दिन जाने वाली थी। और यही पार्ट का जो हिस्सा है, इससे पहले का मैंने कवर किया था, वो किस प्रकार से अपना प्लान बनाती है और किस प्रकार से वो चीजों को मैनेज करती है, अपने 60 पैसे अरेंज करती है किसी न किसी प्रकार से। ये अभी तक बताया नहीं गया पार्ट में कि वो 60 पैसे कैसे अरेंज करती है, लेकिन बस वो सारी चीजें अरेंज करने के बाद आफ्टरनून में बस पे सवार होने के लिए पहुंच जाती है। और बस क्या होती है उस समय, द बस स्लोव डाउन, बस थोड़ा सा धीमे होती है, टू अ क्रॉल। जिस स्पीड से बस चल रही थी उस स्पीड से थोड़ा धीरे होती है, क्रॉल की अवस्था में आ जाती है। क्रॉल मतलब होता है रेंगना, मतलब बहुत ही धीरे धीरे चलना। तो उस समय बस स्लो होकर बहुत धीरे धीरे चल रही थी। एंड द कंडक्टर, और जो कंडक्टर था उस बस का, टिकिंग हिज हैंड आउट द डोर, उसने अपना हाथ दरवाजे के बाहर से पकड़ रखा था। सेड, कहता है, हरी देन, हरी देन, जल्दी करो तब। टेल whoever it is to come quickly, चलो बताओ कौन है आने वाला, कौन है जल्दी से आने वाला, कौन है, और जिसे भी आना है वो जल्दी से आ जाए। इट्स मी, तो छोटी सी लड़की कहती है मैं हूं। साउटेड, चिल्लाते हुए वल्ली कहती है मैं हूं। आई एम द वन, मैं वो हूं, हु हैज टू गेट ऑन, जिसे बस पर चढ़ना है, ऐसा वल्ली बताती है। और जब ऐसा कंडक्टर साहब देखते हैं कि छोटी सी बच्ची जिसे बस पर चढ़ना है वो इशारा करके बता रही है कि मुझे चढ़ना है बाय नाउ, उस समय तक क्या होता है, द बस हैड कम टू अ स्टॉप, बस स्टॉप की अवस्था में आ चुकी थी। एंड द कंडक्टर सेड, और कंडक्टर कहता है, ओह रियली, हाँ वास्तव में, यू डोंट से सो, क्या आपने ऐसा नहीं कहा। मतलब उसे बहुत ज्यादा विश्वास नहीं हो रहा कि छोटी सी बच्ची जो जाना चाह रही है कहीं और बस रोक रही है और अकेले है उस समय, तो इसलिए वो कहता है यू डोंट से सो, आपने तो ऐसा नहीं कहा है। यस आई सिंपली हैव टू गो टू टाउन, सैड वल्ली, वल्ली कहती है हाँ मुझे ही टाउन को जाना है। स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड, अभी भी बस के बाहर खड़ी हुई थी। एंड हेयर्स माई मनी, और ये मेरा पैसा है, पैसा टिकट का। सी सोव्ड हिम सम कॉइंस, और वो कुछ कॉइंस दिखा देती है। ओके ओके, बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस, तो कंडक्टर कहते हैं अभी आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, पहले आप बस के अंदर आ जाएं, सेड द कंडक्टर, ऐसा कंडक्टर कहते हैं। एंड ही स्ट्रेच्ड आउट अ हैंड टू हेल्प हर अप, और वो अपना हाथ
बाहर को निकालते हैं ताकि उसकी मदद कर सकें उस वक्त चढ़ने में बस में। तो ऐसा वो कंडक्टर साहब करते हैं। नेवर माइंड, बुरा मत मानिए। सी सेड, वो कहती है बुरा मत मानिए, कोई बात नहीं है, मैं चढ़ लूंगी। आई कैन गेट ऑन बाय माई सेल्फ, मैं स्वयं चढ़ लूंगी। बुरा मत मानिए इस चीज का, और कोई बात नहीं है, आपने मदद करने के लिए कहा है, ठीक है, लेकिन मैं चढ़ सकती हूँ। यू डोंट हैव टू हेल्प मी, आपको मेरी मदद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब ऐसा वल्ली कहती है तो जो कंडक्टर हैं वो थोड़ा सा, जो भी कंडक्टर साहब हैं, थोड़ा सा जॉली किस्म के पर्सन है। जॉली सॉर्ट, जॉली सॉर्ट मतलब होता है मजाकिया किस्म के पर्सन। तो थोड़ा सा मजाकिया किस्म के पर्सन है, फॉन्ड ऑफ जोकिंग, वो जोक करने के शौकीन है। ओह प्लीज डोंट बी एंग्री विद मी, वो कहते हैं कृपया करके मुझसे नाराज मत होइए, माय फाइन मैडम। और यहां पर वो टाइटल नेम देते हैं एक बच्ची को, मैडम। ठीक है, बहुत बढ़िया मैडम जी, आप बस पर चढ़ाइए, ही सेड। और वो कहते हैं हेयर हैव अ सीट राइट अप देयर इन फ्रंट, और आप फ्रंट में ही सीट ले लीजिए, वहीं पर आप बैठ जाइए। एवरीबॉडी मूव साइड प्लीज, जितने भी उस बस में लोग थे उन सभी से कंडक्टर साहब कहते हैं प्लीज करके इन्हें साइड दीजिए, मतलब इन्हें रास्ता दीजिए। मूव असाइड, साइड में हो जाइए, जिससे ये रास्ते में अपने आराम से अपनी सीट तक जा सके। मेक वे फॉर मैडम, मैडम के लिए रास्ता बना दीजिए। इट वॉज द स्लैक टाइम ऑफ डे, और ये दिन का स्लैक टाइम था। स्लैक टाइम का मतलब होता है ऐसा समय जिस समय बहुत ज्यादा सवारी नहीं मिलती है, फुर्सत का टाइम होता है। स्लैक टाइम मतलब अ टाइम व्हेन देयर इज नॉट मच वर्क, ऐसा समय जिसमें हमें बहुत ज्यादा काम नहीं होता है। तो ऐसा ही समय था, दिन के दोपहर का समय था, तो स्लैक टाइम था। एंड देयर वर ओनली 6 और 7 पैसेंजर्स ऑन द बस, और बस में केवल 6-7 पैसेंजर्स ही थे। दे वर आल लुकिंग एट वल्ली, और वो सब के सब जितने भी पैसेंजर्स थे बस में, वो सब के सब वल्ली की तरफ देख रहे थे, एंड लाफिंग, और हंस रहे थे विद द कंडक्टर, कंडक्टर के साथ। कंडक्टर भी हंस रहा था और दूसरे लोग भी हंस रहे थे उस छोटी सी बच्ची की बातों को सुनकर। वल्ली वॉज ओवरकम विथ साइनेस, वल्ली क्या करती है, अपनी शर्म पर ओवरकम पाती है। ओवरकम मतलब होता है थोड़ा सा कंट्रोल करना, विजय प्राप्त करना। तो वल्ली अपनी साइनेस पर विजय प्राप्त करती है। साइनेस मतलब शर्मिंदगी, उसे थोड़ा सा महसूस होता है कि मैंने जो बातें कही वो मुझे नहीं कहनी चाहिए थी, लेकिन वो फिर भी अपनी साइनेस पर कंट्रोल पाती है, विजय करती है उसे। और हर व्यक्ति को अवॉइड करते हुए, अवॉइड एवरीवन्स आइज, हर व्यक्ति की आंखों को अवॉइड करते हुए, उनसे बचते हुए, सी वॉक्ड क्विकली टू एन एम्प्टी सीट एंड सैट डाउन, वो बहुत ही जल्दी से एक एम्प्टी सीट पर जाती है और बैठ जाती है। तो ये सब बस में उसके साथ हो रहा है। यहाँ पर एक इमेज भी बनाई गई है, छोटी सी बच्ची है, बाकी सभी लोग हंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसके बाद जो कंडक्टर साहब हैं वो कहते हैं मे बी स्टार्ट नाउ मैडम, मैडम क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं? तो कंडक्टर आस्क्ड स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए कंडक्टर साहब ये बात पूछते हैं। देन ही ब्लू हिज विशल ट्वाइस, इसके बाद वो 2 बार अपनी विशल को बजाता है। एंड द बस मूव्ड, और जो बस है वो मूव कर देती है उस समय फॉरवर्ड विद अ रोर, बहुत ही गरज के साथ। जब बस एकदम से रुकी हुई होती है और उसके बाद जब चलती है तो बहुत ज्यादा एक्सेलरेटर की जरूरत होती है जिससे वो बस मूव कर पाए, तो मूव करती है बहुत ही रोर के साथ। आगे, इट वॉज अ न्यू बस, ये बिल्कुल नई सी बस थी। इट्स आउटसाइड पेंटिंग अ ग्लीमिंग व्हाइट, इसके जो बाहर की पेंटिंग थी वो कैसी थी, बिल्कुल ग्लीमिंग व्हाइट थी, चमकदार व्हाइट थी, सफेद थी, विथ सम ग्रीन स्ट्राइप्स अलोंग द साइड्स, और उसी के बाहर में क्या था, कुछ ग्रीन स्ट्राइप्स बनी थी साइड साइड में, मतलब साइड में पूरी बस व्हाइट चमकदार थी और साइड में कुछ ग्रीन स्ट्राइप्स भी बनी थी, पट्टियां भी बनी थी इनसाइड। और अगर जो अंदर की बात करें
द ओवरहेड बार्स सोन लाइक सिल्वर। तो जो ओवरहेड बार लगी थी बस में, जहां पर बैठता है कोई व्यक्ति, तो सीट के ऊपर कुछ बार्स लगी होती हैं लोहे की, वो बिल्कुल सिल्वर की तरह चमक रही थी। डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वल्ली, और वल्ली के बिल्कुल ठीक सामने की बात करें, अबव द विंड सील के ऊपर देयर वॉज अ ब्यूटीफुल क्लॉक। तो वहां पर एक बहुत ही सुंदर सी घड़ी लगी हुई थी। द सीट्स वर सॉफ्ट, सीट्स बहुत सॉफ्ट थी एंड लग्जूरियस, और बहुत ही लग्जूरियस थी, आरामदायक थी। वल्ली डवर्ड एवरीथिंग विद हर आईज। वल्ली क्या कर रही थी, हर चीज को डवर कर रही थी। डवर का मतलब होता है बहुत ही इंटेंटली किसी चीज को देखना, तो डवर कर रही थी। डवर का ओरिजिनल मीनिंग होता है, ऐसा लगता है कि खा जाएंगे हम, तो डवर कर रही थी। वो हर चीज को खा नहीं रही थी, इसका मतलब है यहाँ पर कि वो हर चीज को बहुत अच्छे से देख रही थी विद हर आईज, अपनी आंखों से। बट व्हेन शी स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड, लेकिन जैसे ही उसने बाहर का नजारा देखना स्टार्ट किया, सी फाउंड हर व्यू, तो उसने पाया कि जो व्यू है वो कैसा है, कट ऑफ है। कट ऑफ मतलब उसे दिखाई नहीं दे रहा है व्यू। बाय अ कैनवास, एक कैनवास के थ्रू, जो जहां पर वो बैठी थी बच्ची, वहां पर जो विंडो थी, उस विंडो पर एक कैनवास लगा हुआ था। कैनवास एक मोटा सा कपड़ा होता है, तो उससे वो जो व्यू था वो कट ऑफ था, कट गया था, उसे दिखाई नहीं देता। कैनवास ब्लाइंड दैट कवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ हर विंडो। जो कैनवास था उसने उसकी विंडो का लोअर पार्ट, जितना भी पार्ट जहां से हमको दिखाई देता है, उस पार्ट में बैठने पर, सीट पर जितनी दूर में दिखाई देता है, उस पार्ट को उस कैनवास ने कवर कर रखा था, जिससे वो सब ब्लाइंड हो गया था, बिल्कुल बाहर का नहीं दिख रहा था। सो सी स्टूड अप ऑन द सीट, इसलिए वो क्या करती है, सीट पर ही खड़ी हो जाती है। एंड पियर्ड ओवर द ब्लाइंड, और ब्लाइंड के ऊपर से पियर करती है। ऊपर से पियर्ड करने का मतलब होता है ऊपर से खड़े होकर झांकती है, जहां तक वो विंडो कवर थी उसके ऊपर से वो झांकने का प्रयास करती है। द बस वाज नाउ द बस वाज नाउ गोइंग अलोंग द बैंक ऑफ अ कैनल। कैनल एक नहर होती है, इसका मीनिंग नहर होता है। तो नहर के बैंक के किनारे किनारे ही जा रही थी उस समय बस। द रोड वॉज वेरी नैरो, और जो रोड थी, जिस रोड पर वो बस चल रही थी, बहुत ही सकरी थी, मतलब बहुत ही पतली थी। ऑन वन साइड देयर वॉज द कैनल, एक साइड में तो कैनल थी, बस के एक साइड में कैनल थी। बियॉन्ड इट, और उसके बाहर की बात करें, अगर जो नदी के बाहर की बात करें, मतलब आगे की बात करें, पाम ट्रीज, पाम के पेड़ लगे हुए थे, ग्रास लैंड था, डिस्टेंट माउंटेन्स थे, बहुत दूरी पर पर्वत दिखाई दे रहे थे, एंड द ब्लू ब्लू स्काई, और ब्लू ब्लू स्काई भी दिखाई दे रहा था। ऑन द अदर साइड, और अगर जो दूसरे साइड की बात करें, वाज अ डीप डिच, तो गहरी गहरी खाइयां थी। डिच मतलब खाइयां, बहुत ही गहरी खाई थी। एंड देन एकर्स एंड एकर्स ऑफ ग्रीन फील्ड्स, और उसके बाद खाई के बाद की बात करें तो एकर्स ऑफ एकर, ग्रीन फील्ड थी, हरी हरी मैदान लगे हुए थे। और वो किस चीज के मैदान थे, इसके बारे में यहाँ पर कोई विशेष जानकारी नहीं दी गई है, बस ग्रीन फील्ड थी, हरे खेत थे। ग्रीन 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 एज फॉर एज द आईज कुड सी, जहां तक हमारी आंखें देख सकती थी वहां तक सब कुछ हरियाली थी। ओह इट वॉज ऑल सो वंडरफुल, ओह ये तो बहुत ज्यादा सब कुछ वंडरफुल है, बहुत ज्यादा अद्भुत है। सडनली सी वॉज स्टार्टल्ड बाय अ वॉइस, और ये सारी चीजें हो रही थी उसी समय, उसे अचानक से वो एकदम से बहुत चक्की से रह गई, स्टार्टल्ड हो गई, हक्का बक्का सी हो गई एक वॉइस के द्वारा। एक वॉइस ऐसी आई जिससे वो एकदम से चौंक गई। लिसन चाइल्ड, और वो आवाज कहती है, लिसन चाइल्ड, सुनो बच्ची। सेड द वॉइस, वो वॉइस कहती है, सुनो बच्ची, यू शुड नॉट स्टैंड लाइक दैट, आपको इस प्रकार से खड़े नहीं होना चाहिए। सिट डाउन, बैठ जाओ। और वो आवाज ये कह रही थी
कि इस प्रकार से आपको सीट पर खड़े नहीं होना चाहिए, आपको बैठ जाना चाहिए, इसलिए बैठ जाओ। ये बात वो आवाज कहती है। सिटिंग डाउन, बच्ची उस समय बैठ गई उसकी आवाज को सुनकर। सी लुक्ड टू सी, और उसने देखा कि ये कौन है। उसने देखने का प्रयास किया कि कौन है जो मुझे कह रहा है बैठ जाओ। हु हैड स्पोकन, ये शब्द किसने कहे। इट वॉज एन एल्डरली मैन, एक बहुत ही एल्डरली मैन था। एल्डरली का मतलब होता है थोड़ा सा बूढ़ा, तो बूढ़ा व्यक्ति था। हु हैड ऑनेस्टली बीन कंसर्न्ड फॉर हर, जो ईमानदारी से उसके लिए चिंतित था। वो बच्ची थी और वो खड़ी थी सीट पर, तो उसे ये लगा कि बच्ची चोट लग सकती है कहीं भी, बस अगर जो अचानक से रुक गई तो इससे चोट लग सकती है, इसलिए ऑनेस्टली उसने चिंता जताते हुए उसके लिए ये कहा था। बट सी वॉज अनॉयड बाई हिज अटेंशन, लेकिन जो बच्ची थी वो उसके अटेंशन से अनॉयड हो गई, चिढ़ गई। देयर इज नो बॉडी हियर हु इज अ चाइल्ड, तो बच्ची कहती है हॉटली। सी सैड हॉटली, हॉटली मतलब गर्व से, प्राउडली, तो बड़े गर्व से वो बच्ची कहती है यहां पर कोई बच्चा नहीं है। देयर इज नो बॉडी, यहां कोई नहीं है। हियर हु इज अ चाइल्ड, जो एक बच्चा है, यहां पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो एक बच्चा है। आई हैव पेड माई 30 पैसे लाइक एवरी वन एल्स, जितने भी यहाँ पर लोग हैं उन लोगों ने जैसे 30 पैसे अपने पेड किए हैं बस ट्रेवल के लिए, वैसे ही मैंने भी 30 पैसे ट्रेवल के लिए पेड किए हैं, तो मैं कोई बच्ची नहीं हूं। द कंडक्टर चाइम्ड इन, और जो कंडक्टर था वो वैसे भी जॉली किस्म का व्यक्ति था, तो वो उस समय चाइम्ड इन मतलब उनको टोक देता है और कहता है ओ सर, श्रीमान जी, बट दिस इज अ वेरी ग्रोन अप मैडम, ये कोई बच्ची नहीं है, ये बहुत ही ग्रोन अप मैडम है, मतलब बड़ी मैडम है। डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं, अ मेयर गर्ल, मेयर मतलब केवल छोटी सी गर्ल, कुड पे, पे कर सकती है हर ओन फेयर, अपना किराया, एंड ट्रेवल टू द सिटी ऑल अलोन, और अकेले जा सकती है शहर को, बिल्कुल अकेले शहर को जा सकती है। क्या आप ऐसा सोच सकते हैं। तो ये कोई बच्ची नहीं है, ये ग्रोन अप मैडम है, ऐसा कंडक्टर साहब बता देते हैं उन सज्जन भाई साहब को जो वल्ली के लिए कंसर्न कर रहे थे ऑनेस्टली। वल्ली शॉट एन एंग्री ग्लैंस एट द कंडक्टर, अब वल्ली क्या करती है, कंडक्टर की तरफ बहुत ही गुस्से के साथ देखती है। एंड सेड, और कहती है आई एम नॉट अ मैडम, मैं कोई मैडम नहीं हूं। प्लीज रिमेंबर, ये बात याद रखना, दैट एंड यू हैव नॉट एट गिवन मी माई टिकट, और अभी तक आपने मेरा टिकट भी नहीं दिया है। बच्ची बहुत होशियार है, वो सारी चीजों को बहुत ही मैनेज करके आई थी इस यात्रा पर, तो उसे पता था कि हम अगर जो पैसे देंगे तो हमें टिकट भी लेना है, तो कंडक्टर साहब से टिकट भी मांगती है। आई रिमेंबर, और कंडक्टर साहब कहते हैं, हाँ कहते हैं कि हाँ मुझे याद है कि मैंने आपको टिकट नहीं दिया है। मिमिकिंग, मिमिकिंग का मतलब होता है कॉपी करते हुए, नकल करते हुए, उसी की आवाज में, हर टोन, उसी की टोन को कॉपी करते हुए वो कहते हैं हाँ मुझे याद है। एवरीवन लाफ्ड, हर व्यक्ति, जितना भी व्यक्ति वहां पर बैठे थे वो सब हंसने लगे। एंड ग्रेजुअली वल्ली टू ज्वाइंड इन द लाफ्टर, और धीरे से वल्ली जो थी वो भी ज्वाइन कर लेती है उसी लाफिंग को। द कंडक्टर पंच्ड अ टिकट एंड हैंडेड इट टू हर, कंडक्टर क्या करते हैं, एक टिकट को पंच करते हैं, मतलब टिकट काटते हैं और उसे दे देते हैं। जस्ट सिट बैक एंड मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल, और उससे कहते हैं जाओ अपनी सीट पर बैठ जाओ और अपने आप को कंफर्टेबल फील कराओ। वाई शुड यू स्टैंड, खड़ी क्यों हो तुम। वेन यू हैव पेड फॉर अ सीट, जब आपने सीट के लिए पैसा दिया है तो क्यों खड़ी हो। बिकॉज आई वॉन्ट टू, सी आंसर्ड, तो वो आंसर करती है क्योंकि मैं खड़ी होना चाहती हूं, इसलिए मैं खड़ी हूं। स्टैंडिंग अप अगेन, और दोबारा फिर से खड़ी हो जाती है। तो इस प्रकार से एक छोटी सी बच्ची चीजों को बहुत ही अच्छे से मैनेज करते हुए आगे चलती है और आगे बताती है। तो आगे हमारे राइटर साहब बताते हैं, बट इफ
यू स्टैंड ऑन द सीट, लेकिन यदि आप सीट पर खड़ी होंगी, यू मे फॉल एंड हर्ट योरसेल्फ, तो आपको चोट लग सकती है और आप गिर सकती हैं। When the bus makes a sharp turn और hits a bump, या तो बस एकदम से शार्प मुड़ जाए, शार्प टर्न ले ले, या फिर किसी बम्प से हिट कर जाए। तो बम्प मतलब उबड़ खाबड़ रास्ता हो सकता है, या फिर कोई ऊंचा पार्ट हो सकता है, जैसे रोड में ब्रेकर बनाए जाते हैं, तो उनसे हिट हो जाए तो आप गिर सकती हैं और आपको चोट लग सकती है। इस प्रकार से बताते हैं। दैट्स वाई वी वांट यू टू सेट डाउन चाइल्ड, इसीलिए मैं सोचता हूं बच्ची आप बैठ जाइए। आई एम नॉट अ चाइल्ड, फिर से वल्ली कहती है मैं कोई बच्ची नहीं हूं। आई टेल यू, मैं आपको बता देती हूं। सी सैड इरिटेबली, इरिटेबली मतलब चिढ़ते हुए, वो कहती है मैं आपको बता देती हूं, आई एम 8 years old, मैं 8 साल की हूं, मैं कोई बच्ची नहीं हूं। ऑफकोर्स ऑफकोर्स ऑफकोर्स, हाउ स्टूपिड ऑफ मी, 8 years, माय फाइन मैडम। तो आगे कहते हैं हाँ हाँ हाँ, मैं कितना मूर्ख हूं, अरे आप तो 8 साल की हैं मेरी फाइन मैडम, आप तो 8 साल की हैं, मैं ये भूल जाता हूं, मैं मूर्ख हूं। तब बस स्टॉप्ड, और उस समय बस रुकती है। सम न्यू पैसेंजर्स गॉट ऑन, कुछ नए पैसेंजर्स चढ़ते हैं। एंड द कंडक्टर गॉट बिजी फॉर अ टाइम, और कंडक्टर जो है वो थोड़ी देर के लिए कुछ बिजी हो जाते हैं टिकट वगैरह बनाने में। अफ्रेड ऑफ लूजिंग हर सीट, अपनी सीट को खो देने के डर से। वल्ली फाइनली सैट डाउन, वल्ली अंततः बैठ जाती है। एंड इल्डरली वुमन केम, एक बूढ़ी औरत आती है। एंड सैट बिसाइड हर, और उसके पास बैठ जाती है। आर यू ऑल अलोन डियर, और वो वुमन पूछती है क्या आप बिल्कुल अकेली हैं, वल्ली से ऐसा पूछती है। एज द बस स्टार्टेड अगेन, जैसे ही बस दोबारा स्टार्ट होती है, उस समय वो बूढ़ी औरत वल्ली से पूछती है क्या आप बिल्कुल अकेली हैं। वल्ली फाउंड द वुमन एब्सोल्युटली रिपल्सिव, जो वल्ली है वो देखती है कि जो वुमन है वो पूर्ण रूप से एब्सोल्युटली रिपल्सिव है। रिपल्सिव का मतलब होता है काजिंग स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, ऐसी व्यक्ति जिसको आप बहुत ही डिसलाइक करते हैं, ऐसा व्यक्ति। तो वो जो वुमेन थी वो बिल्कुल ऐसी ही थी। वल्ली उसको देखकर ऐसे ही महसूस करती है कि रिपल्सिव है, इसे हम घृणा करना चाहिए मुझे। और सच बिग होल्स सी हैड इन हर ईयर लॉब्स, उसके जो ईयर लॉब्स थे, कान के जो छेद थे उनमें बड़े बड़े छेद थे, जो कान थे उनमें बड़े बड़े छेद थे। एंड सच अगली इयरिंग्स इन दम, और बहुत ही भद्दी सी इयरिंग्स उनमें लटक रही थी। एंड सी कुड स्मेल द बेटल नट, और वो स्मेल भी कर सकती थी, वल्ली वहीं पर बैठी हुई थी तो स्मेल भी कर सकती थी। पान सुपारी जो होती है उसके नट से जो स्मेल आती थी वो उसे महसूस भी कर सकती है। द वुमन वॉज चिविंग, जो वुमन थी वो चिव कर रही थी। एंड सी द बेटल जूस, और बेटल जूस दिखाई देता था। दैट वॉज थ्रेटनिंग, ऐसा लग रहा था कि वो धमका रहा है। टू स्पिल ओवर हर लिप्स एट एनी मोमेंट, कि किसी भी क्षण में बाहर आ जाऊंगा, इस प्रकार से उस वुमन का अपीयरेंस था। तो वुमन जो थी वो बहुत ही भद्दी थी। उसके जो बेटल जूस था जो चबा रही थी पान, और जो नट उसका चबा रही थी, उससे जो जूस फ्लो होकर बाहर आ रहा था उसके लिप्स तक, वो धमका रहा था कि किसी भी टाइम हम बाहर आ सकते हैं। इस प्रकार से वो धमकी दे रहा था बेटल का जूस कि हम बाहर आ जाएंगे और आप पर गिर जाएंगे। तो इस प्रकार की वुमेन को देखकर वल्ली बिल्कुल ही उससे दूर होना चाहती है, लेकिन चूंकि वो बस में बैठी है तो दूर नहीं हो पाती है। लेकिन कहती क्या है, हु कुड बी सोसिबल विद सच अ पर्सन, कौन ऐसी पर्सन से सोसिबल हो सकता है। सोसिबल मतलब सामाजिक, मतलब हम कह सकते हैं मिलते जुलते वाला व्यक्ति, हम कह सकते हैं कि
कौन ऐसे व्यक्ति से मिलजुल सकता है या बात कर सकता है उसे सोशेबली, तो ऐसे पर्सन से कोई बात नहीं कर सकता है। वल्ली भी ऐसा सोचती है। यस आई एम ट्रेवलिंग अलोन, और फिर भी वो कहती है हाँ मैं अकेले ट्रेवल कर रही हूँ। सी आंसर्ड कर्टली। कर्टली का मतलब होता है शोइंग डिसप्लेजर। डिसप्लेजर मतलब निराशा दिखाते हुए, वो बहुत ही तीव्रता से मतलब घृणा करते हुए उसे आंसर कर देती है हाँ मैं अकेले जा रही हूँ। एंड आई हैव गॉट अ टिकट टू, और मैंने अपना टिकट भी लिया है। यस और इसी बीच में कंडक्टर फिर से फ्री हो जाता है और फिर से कहता है हाँ शी इज ऑन हर वे टू टाउन, हाँ ये टाउन को जा रही है। सेट द कंडक्टर, कंडक्टर कहता है विद 30 पैसे टिकट, इन्होंने अपने टिकट के 30 पैसे भी दिए हैं। ओह वाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस, सेड वल्ली। वल्ली कहती है कि तुम अपने काम से काम क्यों नहीं करते रखते हो, मतलब मेरे काम में क्यों टांग अड़ा रहे हो, मैं जा रही हूं मुझे जाने दो, आप अपना काम करते रहो। बट सी लाफ्ड ऑल द सेम एंड द कंडक्टर लाफ्ड टू, लेकिन उसी समय ऐसा कहते कहते वल्ली हंसने लगती है और कंडक्टर भी हंसने लगता है, उसकी बात का बुरा नहीं मानता है। बट द ओल्ड वुमन वेंट ऑन विद हर ड्राइवर, लेकिन जो ओल्ड वुमन थी वो अभी भी अपने ड्राइवर के साथ आगे बढ़ती है। ड्राइवर का मतलब होता है सिली नॉनसेंस, मूर्खतापूर्ण बातों से वो आगे बढ़ती है। इज इट प्रॉपर, और कहती है क्या ये उचित था, क्या ये उचित है फॉर सच अ यंग पर्सन टू ट्रेवल अलोन, क्या ये उचित है एक छोटे से पर्सन को अकेले ट्रेवल करना। डू यू नो, क्या आपको पता है एग्जैक्टली वेयर यू आर गोइंग इन टाउन, क्या आपको पता है कि एग्जैक्टली आप टाउन में कहाँ जा रहे हैं। व्हाट इज द स्ट्रीट, कौन सी स्ट्रीट है। व्हाट इज द हाउस नंबर, कौन सा घर नंबर है जहां पर आप जा रहे हैं। यू नीड नॉट बॉदर अबाउट मी, तो वल्ली कहती है उस समय आपको मेरे बारे में कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ। वल्ली सेड, ऐसा वल्ली कहती है। टर्निंग हर फेस टुवर्ड्स द विंडो एंड स्टेयरिंग आउट, विंडो की तरफ अपना मुख मोड़ते हुए और बाहर को देखते हुए वो ऐसा बता देती है कि आपको अपने काम से काम रखना चाहिए, मुझसे कोई मतलब नहीं रखना चाहिए क्योंकि मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ। इस प्रकार से बताती है और यहीं तक हमारा सेकेंड पार्ट फिनिश हो जाता है। और थर्ड पार्ट इसका जो बचा है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।